उनकी लगाम प्रशासन पे बहुत बढ़िया है, मगर मैं उन्हें ज्यादा जरूर आंक रहा हूं। सकता है डीसी और एसपी को असली हैसियत चौधरी देवीलाल जी ने दिखाई और अफसरशाही उनकी सेवा की। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को गांव में ले जाके बिठाया। चौटाला साहब भविष्य के लिए सोचते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा प्रशासक हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में भी कोई नहीं हो सकता। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़ा प्रशासक बताया है। दिग्विजय चौटाला के अनुसार उनके परदादा चौधरी देवीलाल बड़े से बड़े अफसर को गांवों में लेकर आए। इसी तरह से उनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी एक कुशल प्रशासक रहे। आप भी सुनिए दिग्विजय ने क्या कुछ कहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा प्रशासक हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो सोच थी, मैं किसी को इसमें कम नहीं आंक रहा, मगर मैं उन्हें ज़्यादा ज़रूर आंक रहा हूं, क्योंकि उनकी लगाम प्रशासन पे बहुत बढ़िया थी। कई बार हमें ये महसूस होता है कि उनके 2004 के बाद जो टेन्योर्स रहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन हावी होने का कुछ ना कुछ नुकसान जनता को होता है, और उसमें सबसे बड़ी देन कांग्रेस है। कांग्रेस में खाओ और खाने दो की नीति जो रही, उससे सबका नुकसान हुआ। आज भी मैं कहता हूं, और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं, एज एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी बहुत लगाम उस पर लगाने की आवश्यकता है। डीसी और एसपी को असली हैसियत चौधरी देवीलाल जी ने दिखाई। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को गांव में ले जाके बिठाया। आजकल कहीं ना कहीं इन अधिकारियों में फिर वो आ गया कि नहीं, जनता और उसके बीच का जो गैप है उसको फिर दूर करना चाहिए। इनको एहसास होना चाहिए जनप्रतिनिधि और जनता ये प्रमुख है, और अफसरशाही उनकी सेवा के लिए है। ये इस गैप को कम करना हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें लोन पे बैक करना चाहिए। हमें कुछ चीज़ों को चाहे कम कर करके, मगर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वाहवाही लूटने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। चौटाला साहब भविष्य के लिए सोचते थे, जिसकी वजह ये रही कि वो इतना छोड़ करके गए थे कि मैं आऊँ या ना आऊँ, हरियाणा के जो नया बच्चा पैदा हो उसके सिर पे कर्ज ना हो। आज कर्ज है, ये शर्म की बात है, मगर उस कर्ज को दूर कर रहे हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ, जितना मुझे जानकारी है, बाकी मैं सरकार में तो नहीं हूँ, मगर सरकार का सहयोगी होने के नाते मैं ये वादा करता हूँ कि ये सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज पे बैक करेगी आने वाले 2 सालों। देखो, अब ना तो वो कोई पंडित है, ना मैं ज्योतिष हूँ, तो भविष्य वक्ता तो देखो राजनीति में सब आदमी बन जाते हैं। मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, अब कुलदीप जी तो चले गए, कुछ और लोगों का भी सुनने आ रहा है आपके यहाँ नज़दीक से, वो भी चले जाएंगे, और अंतिम में 2024 से पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस को छोड़ेंगे। मैं ये आज आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, भविष्य के घर में छिपाए, मगर ये तय है वो कांग्रेस को ऐसे मझधार पे ला के छोड़ देंगे जहाँ कोई कांग्रेस का हाथ पकड़ने के लिए भी नहीं बचेगा। मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेसियों को, कांग्रेस के नेताओं को एक कमरे में बिठा दो, आधा घंटा भी अगर वो बैठ के बाहर आ जाएं और खुशी खुशी प्रसन्नता से आ जाएं तो बहुत बड़ा मैं उनको खिताब दूंगा। कांग्रेस के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है किसी लीडर की, एक लीडर की, और जब तक पार्टी में एक लीडर नहीं होगा, आज देश में जैसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो अपना लीडर मोदी जी को मानती है, दूसरे किसी को नहीं मानती। हमारी पार्टी, हम अपनी पार्टी का एक लीडर को मानते हैं, एक व्यक्ति पर विश्वास। हु इज अ लीडर हु लीड्स द वे। कांग्रेस के अंदर 10 दिशाओं में 10 लीडर घूम रहे हैं, तो कार्यकर्ता किसके साथ जाएं? पीछे कोई कहने लगा पत्रकार मुझे कि कांग्रेस का जी अब हुड्डा जी बन गए, अब इसका वो बन जाएगा बॉडी स्ट्रक्चर सारा। तो मैंने कहा था कि आप मेरी बात लिखवा लीजिए, अगर ये अपना स्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर दें। और आज कितना समय हो गया नए अध्यक्ष को भी, आज भी ये तय नहीं कर पाए। 2 लाख की आय से मैं इस बात से, और मैं कुछ चीज़ों को लेकर के मुखर भी हूँ, और आप लोग उसको छापते भी हैं। पेंशन किसी भी व्यक्ति की इस सरकार ने नहीं काटी। नंबर 1, जिस किसी की कटी वो कानून भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था 2014 के से पहले, ये उनकी सरकार जाने से पहले एक कानून बनाया था। मैं आज मांग करता हूं, और मैंने पीछे भी इस बात को कहा कि उनके बनाए कानून में एक बड़ी कमी है कि 1,80,000 से ऊपर या 2 लाख से नीचे वाले की पेंशन कटेगी।
ये आज से नहीं है, ये स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जब पेंशन लागू करी तब भी ऐसा कानून था, मगर समय समय पर ग्रेजुअली उसको बढ़ाया गया। आज जरूरत है 2 लाख नहीं, उसको कम से कम 10 लाख तक करना चाहिए, उसको नहीं बढ़ाया गया और इस बात का शोर अब ज्यादा मचाया जा रहा है। तो इसलिए किसी को भी इसके अंदर मिसगाइडेड होने की जरूरत नहीं है। पेंशन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैं कहता हूं कि इस 2 लाख वाली कैटेगरी को 2 लाख ना करके 10 लाख कम से कम किया जाए, मेरी ये मांग है। जाहिर है कि जननायक जनता पार्टी के नेता ताऊ देवीलाल के सिद्धांतों की अक्सर दुहाई देते हैं। अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ओर से अक्टूबर 2018 में पार्टी से निष्कासन के बाद से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला अपने अलग क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी के जरिए सियासी पांव मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पिछले करीब 3 साल से जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार में है। दुष्यंत चौटाला खुद उप मुख्यमंत्री हैं, तो जजपा के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली कैबिनेट मंत्री, जबकि उकलाना के विधायक अनूप धानक राज्य मंत्री हैं। खैर, अब दिग्विजय चौटाला ने खुलकर अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला की प्रशंसा की है। इससे पहले भी एक समारोह में दुष्यंत चौटाला की ओर से अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला से आशीर्वाद लिए जाने का फोटो खूब चर्चा में रहा था और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। गौरतलब है कि निश्चित रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की सियासत के प्रमुख किरदारों में से एक हैं। वे रिकॉर्ड 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 87 साल के चौटाला आज भी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता आज के नौजवान नेताओं को भी मात देते हुए नजर आती है। यह भी जाहिर है कि हरियाणा की सियासत में जब जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, उनकी गिनती एक सख्त प्रशासक और राजनेता के रूप में होती रही है। अफसर कभी भी चौटाला की सरकार में बेलगाम नजर नहीं आए।